हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स और सूरज महतो। और आज हम लोग आपके लिए एक और लेक्चर लेके आए जो कि पाइथागोरस थ्योरम, ये ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर है। तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं सारे कॉन्सेप्ट कवर करूंगा, जैसे कि ज्योमेट्रिक मीन, 30, 60, 90, 45, 41, 90, अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। साथ साथ उस पर बेस्ड जो पास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए तो हम लोग वो दोनों चीजें कवर करने वाले। और फिर आप इस लेक्चर की देखने के बाद मैं क्या करूंगा, गूगल ड्राइव का ना लिंक डालूंगा, वहां पे आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के मिलेंगे। तो अगर आप उसको प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से तो आपका प्रिपरेशन इस चैप्टर का अच्छे से हो जाएगा। और ये मैं पूरा एक ही वीडियो में बना रहा हूँ, तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगी। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम ये होता क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग कभी भी बात करते हैं तो वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। हमेशा याद रखना कि जब भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की बात करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो सपोज एक ट्रायंगल है ए बी सी और इसमें एंगल बी है 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हम लोग वहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यूज क्या होता है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये थ्योरम होता क्या, पहली बात तो हम लोग ट्रायंगल को समझते हैं अच्छे से। तो ये जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। अगर मैं ट्रायंगल को बदल दूं तो हाइपोटेनस जो है हमारा वो चेंज हो जाएगा। सपोज मैंने ट्रायंगल को ऐसा कुछ बना दिया, तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है और इसको मैंने दे दो पी क्यू आर। तो यहाँ पे जो हमारा हाइपोटेनस है ना, ये हो जाएगा हमारा हाइपो। तो हाइपो हमेशा याद रखना आपको कि 90 के सामने वाला जो साइड होगा ना, उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। ये साइड 1 साइड 2। तो पाइथागोरस के हिसाब से क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला होता है। इसी को लिखने का एक और तरीका होता है, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, बेस है और ये हाइट है। अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें, पर्टिकुलर ट्रायंगल एबीसी की बात करें, तो इन ट्रायंगल एबीसी इसमें क्या है, बी हमारा 90 डिग्री है। तो इसी के लिए यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई हो पाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। तो एसी क्या है, हमारा हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 क्या है, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर और ये हो जाएगा ये हमारे लिए बीसी का स्क्वायर। तो आई होप आपको पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है वो समझा। अभी हम लोग इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, तो आपको अच्छे से समझेगा। तो हम लोग जो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे वो ये है, और ये 2022 में पूछा गया था। इसमें क्या बोला, इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी इक्वल टू 9, बी सी इक्वल टू 40 एंड ए सी इक्वल टू 41 स्टेट विद ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल और नॉट। तो हम लोग कभी भी ऐसा दिया हुआ होगा ना, तो हम लोग उसको कैसे करें। और इसको पूछने का एक और तरीका होता है, लाइक वो आपको 3 साइड दे देंगे और आपको पता करना होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं। तो उसको भी सेमी मेथड से यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ लिखेंगे कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और जब वो पाइथागोरस ट्रिपलेट के लिए पूछेगा तो हम लोग वहां पे लिखेंगे वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको जो सबसे लार्जेस्ट साइड है ना उसको कंसिडर करना है। तो यहाँ पे 9, 40 और 41 में लार्जेस्ट साइड कौन सा है, 41 है। तो हम लोग करेंगे एसी का स्क्वायर। तो 41 का हम लोग करेंगे स्क्वायर। अभी 41 का स्क्वायर क्या होगा, तो 41 को 41 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये होगा 41, 4 1 जा 4, 4 4 जाएगा 16। तो कितना हो जाएगा, 1861। तो ये हो जाएगा 1681। इसको लेते हैं इक्वेशन 1। अभी ये करने के बाद आपको जो बाकी दोनों के जो साइड है ना, उन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है। लाइक हम लोग को करना है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का 9 है, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। बीसी का 40 है, तो हो जाएगा 40 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 40 का स्क्वायर 4 का 16 होगा, ये 2 जीरो ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1681। तो 1681 आया हमारा। तो ये एसी का स्क्वायर है। अगर हम लोग यहाँ पे दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ये जो है हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एसी का स्क्वायर जो होगा वो होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। और हम लोगों ने अभी जो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था तो हम लोगों ने यही तो देखा था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, जो हमारा साइड 1 प्लस साइड 2 का होता है। तो इसलिए क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर गिवन ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब आपको ऐसा समझा। बहुत बार आपको पूछ सकते हैं कि इसमें जो है ना बताओ कि कौन सा एंगल जो है 90 डिग्री, तो भी आप लोग बता सकते हो। लाइक हम लोग ये ट्रायंगल बनाएंगे तो एसी हमारा क्या हाइपोटेनस है, तो ये बी वाला जो है ना वो हमारा होगा यहाँ पे 90 डिग्री।
तो ये भी एक, वैसे पूछते नहीं है उतना टफ पेपर, बट पूछा तो आप कर पाओगे। और ट्रिपलेट का भी आपको सेम ही करना है, आपको 3 साइड दी हुई होंगी, सबसे बड़े वाले साइड का स्क्वायर लेना है और फिर बाकी दोनों का स्क्वायर लेके ऐड करके देखना है सेम आ रहा है कि नहीं। अगर सेम आएगा तो ट्रिपलेट होगा और नहीं आएगा तो नहीं होगा। और आप लोग सोच रहे हो कि ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बार बार क्यों रिपीट कर रहे हो, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप लोग पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना जो महाराष्ट्र बोर्ड के, तो उसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट या फिर ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आई होप आप क्वेश्चन समझा। तो फ्रेंड नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, ये भी 2023 के पेपर में आया गया था, और इसको हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, तो हम लोग पहले एबीसीडी रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो ए बी सी डी ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। फिर क्या पूछा है, ए बी 5 सेंटीमीटर, मतलब बताया है ए बी हमारा है 5 सेंटीमीटर, एसी जो है वो 13 सेंटीमीटर है, मतलब ये डायगोनल जो है ये 13 सेंटीमीटर है। हम लोग को बीसी फाइंड करना, मतलब ये साइड फाइंड करना है। तो अगर आप लोग इसको सोचोगे तो हम लोग इसमें पाइथागोरस कब लगाएंगे, जब हम लोग को पता होगा कि एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आई होप आपको पता होगा कि रेक्टेंगल के जो चारों एंगल होते हैं ना वो 90 डिग्री होती है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो हम लोग को बेसिकली जो है ना इसी एंगल पे फोकस करना है, इसी वाले ट्राइंगल पे। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री मिल गया, तो हम लोग इसमें लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कहां से हुआ, बाय प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। आपको हमेशा याद रखना है कि ज्योमेट्री में अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए ना, तो आपको हर चीज के लिए रीजन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आप जितने अच्छे से रीजन स्पेसिफाई करोगे उतने ज्यादा से ज्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। वहीं अगर आप लोग रीजन स्पेसिफाई नहीं करते तो वहां पे आपका मार्क्स कट सकता है। तो ये हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 90 के सामने वाला ये क्या एसी है, ये हो जाएगा एसी का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या होता है, एसी का स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेनस तो मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू साइड वन का स्क्वायर, तो जो कि हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, और साइड टू क्या हो जाएगा बीसी, तो हो जाएगा बीसी का स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर, ए बी क्या है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और बीसी पता नहीं 13 का स्क्वायर कितना होगा। अगर आपको याद हो तो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो 169। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम 30 तक जो है ना 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद कर लो, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ये 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, बीसी स्क्वायर हम लोग को पता नहीं, 25 इधर प्लस हो रहा है, इस साइड आया तो माइनस हो जाएगा। तो 169 माइनस 25 इक्वल टू बीसी स्क्वायर। अभी 9 में से 5 गया तो वो होगा 4, 6 में 2 गया होगा 4, और ये 1। तो बीसी स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आई 144 आई। तो यहाँ से बीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट ऑफ 144, और हम लोग को पता है कि 144 का रूट क्या होता है 12 होता है। अगर आपको नहीं पता है इन केस, तो मैं आपको बताता हूँ कि रूट कैसे निकालते हैं। आपको एक तो 2 मेथड होता है, एक ऐसा वाला जो 8 में निकाले, ये सिंपल मेथड है। अगर रूट रहेगा तो डायरेक्टली निकालते हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, 2 से करोगे तो 72 बार मिलेगा, फिर से 2 से करेंगे तो 36, 2 से करेंगे तो 18, 2 से करेंगे तो 9, फिर 3 जा, और ये 3 बन जाता। अभी हम लोग को क्या करना है, 2 का पेयर बनाना है। तो ये 3, 2 3 का एक पेयर बना, 2 का पेयर बना, 2 का, तो ये जो पेयर बना ना इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो इसलिए बीसी की जो वैल्यू हो जाएगी ना वो 12। वैसे आपको रूट याद रखना, अगर नहीं रहेगा तो, अगर आपको इनकेस याद नहीं रहता या फिर कोई ऐसा नंबर आ जाता है इसका आप रूट याद नहीं है, तो आप लोग ऐसे फैक्टराइज करके उसको कर सकते हो। तो ये हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये सब समझा। जहाँ पे हम लोग को रेक्टेंगल दिया था, बट वहां पे हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम इसलिए यूज किया क्योंकि रेक्टेंगल के जो चारों साइड होते हैं वो 90 डिग्री के होता है। तो वो एक हिंट था हमारे लिए रेक्टेंगल, कि आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करना है। कभी भी ट्राइंगल में अगर 90 डिग्री दिया ना तो वो एक हिंट है पाइथागोरस थ्योरम को यूज करने के लिए, हमेशा आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स इस सेकंड चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम के बाद एक और थ्योरम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक ट्राइंगल है अगर, तो उसमें जो है ना अगर एक ट्राइंगल में एक एंगल जो है 90 डिग्री होगा, एक 60 डिग्री होगा, और जो तीसरा वाला एंगल है वो 30 डिग्री होगा। तो ऐसे टाइप के जो ट्राइंगल होते हैं ना वो स्पेशल ट्राइंगल होते हैं। ऐसा क्यों होता है वो आपको समझेगा जब मैं इसका यूज केस बताऊंगा। तो सपोज एक ट्राइंगल हम लोग लेते हैं ए बी सी, और इसमें ये 90 डिग्री है बी, ये 60 और ये 30। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसका जो स्पेशल प्रॉपर्टी होता है वो ये होता है कि यहाँ पे जो है ना साइड अपोजिट टू 30 डिग्री वो हो जाता है हाफ ऑफ हाइपोटेनस। जैसे इस ट्रायंगल की मैं बात करूंगा तो साइड अपोजिट टू 30 यहाँ पे क्या है बीसी है, तो ये हो जाएगा बीसी इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस। यहाँ पे इस ट्रायंगल का क्या है ए बी है, एसी है, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ एसी। तो इस तरीके से हम लोग इसको ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। कभी भी कोई वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो
अभी मैं इसका एक सम लूंगा तो आपको और अच्छे से डिटेल में समझेगा। फिर यहाँ पे साइड अपोजिट टू 60 डिग्री अगर रहेगा तो वो होता है √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। तो √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमारा क्या है, फिर से एसी है, तो ये एसी, और क्योंकि साइड अपोजिट टू 60 डिग्री हमारा क्या है, ए बी है, ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। आई होप आपको ये थ्योरम समझा। अभी हम लोग इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन करने वाले हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं जो कि 2023 में पूछा गया था। इसमें क्या बोला, इंटरएंगल RST, एंगल एस दिया हम लोग को 90 डिग्री, टी दिया 30 डिग्री, RT दिया 12, और बाकी के जो साइड है हम लोग को RS हम लोग को फाइंड करने वाला था। सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल बनाते हैं, क्योंकि एस 90 डिग्री है तो हम लोग एस को जो है 90 डिग्री पे ले लेंगे। और क्या बोला है, ये हमारा जो टी है 30 डिग्री है, तो इसको हम लोग टी ले लेते हैं, तो टी हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, और आर हम लोग को पता नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा कि 30, 60, 90 है? आपको पता होना चाहिए ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं ना, लाइक टी, एस और आर, तीनों को जोड़ के हमेशा 180 आता है। कोई भी ट्राइंगल होने तो दुनिया का, उसके अंदर के जो तीनों एंगल होंगे उनका सम हमेशा 180 आता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो ये 90 हो गया और ये 30, 90 30 कितना होता है 120, तो ये बाकी रिमेनिंग कितना रहेगा 60, अगर 180 से आप लोग माइनस करते, इसलिए जो ये 30, 60, 90 ट्राइंगल है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस ट्राइंगल RST इज 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग को कौन सा साइड फाइंड करने के लिए बोला, यहाँ पे RS फाइंड करना। RS का साइड अपोजिट टू 30 डिग्री है, हम लोग लिखेंगे साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। वो क्या होता है, हाफ टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे साइड अपोजिट 30 हमारा RS है, और ये क्या होगा, हाफ टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस हमारा यहाँ पे क्या है, RT है। तो RT हम लोग को 12 दिया हुआ है, हम लोग कंसिडर करते हैं, तो हाफ इंटू 12, तो ये कितना रहेगा 6, तो ये हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर ये RS। बहुत बार हो सकता है कि आपको यहाँ पे ना दूसरा वाला साइड भी पूछ ले, यहाँ पे तो वैसे पूछा नहीं है, ये हो सकता है बहुत बार आपको पूछ ले। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, अगर हम लोग का यहाँ पे TS भी पूछा होता तो हम लोग उसको फाइंड करेंगे साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, वो क्या होता है √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। तो अपोजिट टू 60 डिग्री क्या है हमारा TS है, या फिर ST बोल लो आप, ये होगा √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस हमारा कितना 12 था, तो ये 12, 6 बार में कैंसिल, ये होगा 6√3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से कभी भी अगर आपको 30, 60, 90 का सम पूछता है तो आप लोग कर सकते हो। तो 30, 60, 90 के बाद एक और थ्योरम है इस चैप्टर में, जिसको हम लोग बोलते हैं 45, 90 डिग्री थ्योरम। अभी इसको कैसे करते हैं, तो इसमें क्या होगा ना कि आपको जो ट्राइंगल दिया है ना, उसमें एक एंगल तो आपका 90 डिग्री होगा, बाकी का जो दो एंगल है ना 45 होगा। तो इससे हम लोग एक चीज और प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एंगल सेम है तो उसके बाकी के दोनों साइड भी सेम होने चाहिए, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में तो ऐसा होता है कि दोनों साइड सेम होते हैं। तो इसलिए हमेशा आपको याद रखना है कि बहुत बार आपको 45 डायरेक्टली नहीं दिया हुआ होगा, लेकिन आपको हो सकता है कि दो साइड सेम दिए होंगे। तो हमेशा आपको समझ जाना है, अगर एक एंगल 90 डिग्री है और दो साइड ट्राइंगल का सेम बोला है, मतलब वो 45, 90 डिग्री ट्राइंगल है। तो इसका प्रॉपर्टी क्या है, तो समझो इसका नाम देता हम लोग फिर से ABC। तो साइड अपोजिट टू 45 कौन कौन से है, एक तो AB है और यहाँ पे हमारा BC है। तो हम लोग को क्या होता है कि साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, उसका फॉर्मूला होता है 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस, जो इसलिए होगा AB इक्वल टू BC, दोनों 45, तो 45 ही है, और तो होगा 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस हमारा यहाँ पे क्या है AC है, तो इसलिए हो जाएगा AC। तो इसी तरीके से हम लोग इस थ्योरम को यूज करके क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग ये क्वेश्चन को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या बोला, इन ट्राइंगल ABC, एंगल ABC इज 90 डिग्री, और यहाँ पे BAC और BCA दोनों 45 डिग्री, मतलब ये 45, 40, 90 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सिंस ट्राइंगल ABC इज 45, 90, क्योंकि ये 45, 90 डिग्री ट्राइंगल है, तो हम लोग को क्या मिलेगा कि साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, ये होगा 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस, और साइड अपोजिट टू 45 हम लोग क्या फाइंड करना है, AB फाइंड करना है। हम लिखेंगे AB इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस, हमारा यहाँ पे क्या दिया AC दिया हुआ है, तो हो जाएगा AC, और AC की वैल्यू हम लोग को पता है वो कितना है, यहाँ पे 9√2 है, तो हो जाएगा 9√2, यहाँ से √2 कैंसिल, तो हम लोग को AB का वैल्यू मिलेगा 9। और अगर आपको AB के साथ साथ BC पूछा होता तो वो भी कितना 9 ही आता। तो जब भी आपको 45 डिग्री ट्राइंगल दिया होगा तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करने। बहुत बार आपको क्या दिया होगा ना कि साइड दे दिया होगा हाइपोटेनस
पूछा होगा, तो वहां पे सिंपली आप लोग को छोटा सा मैथ्स करना पड़ेगा अलजेब्रा, लाइक इधर ये डिवाइडर हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इतना आप लोग कर सकते हो। आई होप आपको ये समझा। फ्रेंड्स पाइथागोरस थ्योरम का एक और थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है, जिसको हम लोग क्या होता है कि टेक्स्ट बुक में नॉर्मली उसके एक दो क्वेश्चन होते हैं, तो उसको हम लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो बोर्ड में बार बार पूछा गया है, तो और ये बहुत बार हम लोग को ध्यान में भी नहीं रहता है, इतना ये अनकॉमन एक क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग बोलते हैं थ्योरम ऑन ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम बोल सकते हो, या तो थ्योरम ऑन ज्योमेट्रिक मीन। तो इसमें क्या होता है, सपोज हम लोग को एक ट्राइंगल दिया है ए बी सी, और यहाँ से बी डी क्या बोला है, ये जो है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एसी का, तो बी डी क्या कर रहा है, ए और सी को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है, तो और ये परपेंडिकुलर भी है। तो ऐसे केस में क्या होगा, इसका जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है वो होता है, ये जो बाइसेक्ट कर रहा है ना, वो हो जाएगा बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ये जो दोनों साइड है ना ए डी और डी सी, ये हो जाएगा ए डी इंटू डी सी, या फिर आप लोग सी डी भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग का ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम होता है। तो कभी भी आपको अगर ऐसे कुछ फिगर दिखेंगे या फिर ज्योमेट्रिक मीन लिखा हुआ होगा, तो हम लोग को इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। अभी मैं क्वेश्चन लेता हूँ जो कि पिछले बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको और अच्छे से समझेगा। ये देखो ये क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था बोर्ड के एग्जाम में। इसमें क्या बोला है कि हम लोग को एक ट्राइंगल दिया हुआ है एम एन पी, और यहाँ पे एन क्यू क्या बोला है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एम और पी का। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन हमारा क्या बोलता है कि ये जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, उसका स्क्वायर, मतलब ये एन क्यू का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय थ्योरम ऑन ज्योमेट्रिक मीन, ये हो जाएगा हमारे लिए एन क्यू का स्क्वायर इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यूपी। ये हमारे क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला जो साइड होगा उसका स्क्वायर, बाकी का जो दोनों को बाइसेक्ट करे तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करना हम लोग को। तो एन क्यू हम लोग को दिया नहीं है, वो फाइंड करने का है, तो एन क्यू हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है। एम क्यू हम लोग को पता है, एम क्यू कितना है 9 है, तो होगा 9 इंटू क्यूपी भी हम लोग को पता है कि वो कितना है 4 है, तो 9 4 जो हो जाएगा यहाँ पे 36। तो यहाँ से एन क्यू की जो स्क्वायर होगी वो 36, तो एन क्यू क्या होगा, हो जाएगा √36। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। मैंने बोला ना ज्योमेट्री में अगर आप लोग जितना रीजन लिखोगे ना आपके लिए उतना बेस्ट है। तो यहाँ से एन क्यू हम लोग को मिलेगा 6। फ्रेंड्स हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है और लास्ट थ्योरम भी आप लोग बोल सकते हो, वो है अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है तो वो आपको अभी समझेगा, मैं इसका अगर यूज केस बताऊंगा तो क्या होगा। तो हमारा जो है सपोज एक ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी, और यहाँ पे हम लोग एक मीडियन कंसिडर करते हैं कि सपोज एडी जो है ना मीडियन है, मतलब ये बीसी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे जो जब भी आपको ट्राइंगल दिए हुए होंगे तो हम लोग वहां पे अपोलोनियस थ्योरम का यूज करते हैं। हमेशा याद रखना कि ये आपको मीडियन दिया होगा। अभी अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलते हैं कि बाय अपोलोनियस थ्योरम, तो वो होगा हमारा ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ जो हमारा मीडियन रहेगा ना उसका स्क्वायर। तो मीडियन हमारा क्या है यहाँ पे एडी है, तो 2 टाइम्स ऑफ एडी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ आइदर, आप इस दोनों में से कोई भी साइड ले सकते हो, बीडी भी ले सकते हो सीडी भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आपको क्या लेना है। तो 2 टाइम्स ऑफ मैं यहाँ पे बीडी लेता हूँ, ये 2 टाइम्स ऑफ बीडी स्क्वायर। तो ये हमारा जो है अपोलोनियस थ्योरम होता है, और इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो हम लोग अभी देखते हैं। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन कंसिडर करते हैं जो कि आपको 2023 में पूछा भी गया था। तो इसमें क्या बोला कि हम लोग को ट्राइंगल एबीसी दिया है, तो हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते थे। ये हो जाएगा हमारा ट्राइंगल ए बी सी, और यहाँ पे क्या बोला एपी जो है मीडियन है, तो एपी जो हमारा क्या हो जाएगा मीडियन है, मतलब ये दोनों पार्ट को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो हमारा साइड है बीसी उसको। तो बीसी हम लोग 18, क्योंकि ये पूरा साइड थे, लेकिन हम लोग फॉर्मुले में अगर आप लोग देखोगे तो दोनों में से कोई एक ही लगता था, हम लोग कोई भी एक निकाल सकते, बीपी या तो पीसी आप लोग निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे बीपी कैलकुलेट कर ले रहा हूँ पहले से, वो होगा हाफ ऑफ बीसी, ये होगा हाफ ऑफ यहाँ पे 18, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 9। अभी हम लोग अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा हमारे लिए यहाँ पे बाय अपोलोनियस थ्योरम क्या होगा, यहाँ पे होगा साइड वन जो कि हमारा ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ हमारा मीडियन, मीडियन क्या एपी, तो एपी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोई भी एक साइड, तो हम लोग बीपी यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ बीपी का स्क्वायर। अभी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को पता है कितना है 260 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग को, और एपी स्क्वायर हम लोग को पता नहीं, तो कैलकुलेट करने का है, और बीपी स्क्वायर अभी हम लोग 9 निकाला है, तो ये हो जाएगा हमारे लिए
बीपी की वैल्यू 9 है तो बीपी स्क्वायर हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो ये होगा 260 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एपी का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 81, तो होगा 260 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एपी स्क्वायर। 281 करोगे तो कितना होगा, ये होगा 162। अब ये इधर प्लस हो रहा है, उधर का तो माइनस, बेसिक अलजेब्रा। तो 260 माइनस 162 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एपी स्क्वायर। तो यहाँ पे 10 में से 2 अगर आप लोग माइनस करोगे तो कितना होगा 8 होगा, और 15 में 6 किया तो 9, और 1 में से 1 0 तो 98 आया हमारा 2 टाइम्स ऑफ एपी स्क्वायर। यहाँ से हमारा एपी स्क्वायर क्या होगा, एपी स्क्वायर होगा 98 डिवाइड बाई 2 जो कि होगा हमारा 49। तो एपी स्क्वायर की वैल्यू 49 है, तो यहाँ से एपी की वैल्यू क्या होगी रूट ऑफ 49, और जो कि हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पे एपी इक्वल टू 7। तो आई होप आपको ये जो मैंने अपोलोनेस थ्योरम का जो क्वेश्चन कराया वो समझा। एग्जाम में अभी तक सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा गया अपोलोनेस वाले पार्ट से, हो सकता है आपके टाइम पे भी यही पूछा जाए, सिर्फ नंबर थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं।